हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार। अ, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी को। तो सुमन एंड समीरा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुमन जो होती है वो जी समीरा के किसी काम को मना कर देती है, जिसकी वजह से समीरा जो होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है ना। और ये दोनों जो है वो पूरा दिन एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। तो सुमन जो है वो जी अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है, उनके साथ इंजॉय कर रही होती है, खेल रही होती है, कूद रही होती है। और समीरा जो है वो इस बात को लेके काफ़ी गुस्से में होती है ना कि यहाँ मैं इससे नाराज़ हूँ, लेकिन ये मुझे मनाने की बजाय अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही है। तो उसके बाद सुमन जो है फिर लास्ट में इवनिंग में समीरा को कहती है कि चलो साथ चलो, लेकिन समीरा जो है वो सुमन के साथ जाने से मना कर देती है और जी अकेले ऑटो में चली जाती है। सुमन जो है फिर कॉलेज से आने के बाद जी समीरा के घर जाती है और समीरा को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन समीरा जो है वो मानती नहीं है। तो सुमन जो है वो उस वक्त थोड़ा सा परेशान और थोड़ा सा गुस्से में होती है, जिसकी वजह से वो समीरा को जी लिप किस कर देती है। तो किस करने के बाद सुमन जो है जी तुरंत उसके बाद अपने घर आ जाती है और काफ़ी परेशान होती है ना कि यार अब समीरा मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो मुझसे क्वेश्चन करेगी मैंने उसे किस क्यों किया, और अगर मैंने उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो वो कहीं अपने पेरेंट्स को तो ना बता दे, या फिर मेरे पेरेंट्स को तो ना बता दे, या किसी से शेयर तो ना कर ले। तो इस बात को लेके सुमन जो है वो परेशान होती है। तो उसके बाद सुमन के पास जी समीरा का कॉल आता है और समीरा जो है वो सुमन से कहती है कि तुम अभी इस वक्त मेरे घर आओ। तो सुमन कहती है पागल हो क्या, रात के 9 बज रहे हैं और मैं इस वक्त तुम्हारे घर आऊँ, टाइम देखो ज़रा। तो समीरा कहती है मुझे नहीं मालूम और अभी इसी वक्त मेरे घर आओ ना। और ऐसा बोलने के बाद समीरा जो है वो फ़ोन कट कर देती है। तो सुमन जो है फिर काफ़ी परेशान होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगी तो भी उसको प्रॉब्लम होगी और अगर वो जाती है तब भी उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुमन जो है फिर डिसाइड करती है कि मैं समीरा के पास जाती हूँ और उससे ये सारी बातें क्लियर कर लेती हूँ। तो सुमन जो है फिर अपने घर से जा ही रही होती है, इतने में जी सुमन की मम्मी उससे कहती है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। तो सुमन कहती है एक्चुअली मम्मी मुझे समीरा से कुछ काम है ना, तो मैं उसके पास जा रही हूँ। तो सुमन की मम्मी कहती है ठीक है पर जल्दी आ जाना ना। तो सुमन कहती है हाँ मम्मी बस यूँ गई और यूँ आई। उसके बाद सुमन जो है वो समीरा के घर जाती है और जैसे ही वो बेल बजाने वाली होती है इतने में जी समीरा गेट खोल देती है। तो सुमन जो है उसे देख करके ना मतलब शर्म से लाल हो रही होती है, उसके तो पानी पानी हो रहा होता है शर्म के मारे। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहती है कि अंदर आओ। तो सुमन जो है ना वो थोड़ा घबरा रही होती है कि यार ये किस तरीके से कह रही है अंदर आओ, जैसे तो आज ये मुझे सूली पे चढ़ा देगी, मुझे ही हलाल कर देगी ये तो आज। या अल्लाह बस बचा लेना इस बार, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती पक्का नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ बचा लेना इस बार। तो ऐसे प्रे करते हुए जी सुमन अंदर जा रही होती है ना। तो सुमन जब अंदर एंट्री कर लेती है तो देखती है कि हॉल में तो कोई भी नहीं है। तो सुमन के ना सांस में सांस आती है कि ओह शुक्र है इसने फैमिली वालों को तो नहीं बताया, वरना यहाँ पर अभी तो फैमिली वाले पक्का होते हैं। मतलब इसने फैमिली वालों को तो नहीं बताया, पर इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ओह शिट, ये मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ने वाली, लेकिन अगर इससे मुझसे दोस्ती तोड़नी होती तो ये फ़ोन पे भी तोड़ देती, मुझे स्पेशल बुला के क्यों तोड़ेगी। ये मुझे मारेगी तो नहीं कहीं थप्पड़ वप्पड़। अरे थप्पड़ क्यों मारेगी, थप्पड़ मारना होता तो मुझे बुलाती ही क्यों। क्या है क्यों बुलाया इसने मुझे, जल्दी से बता क्यों नहीं देती, यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जा रही है। तो समीरा जो है फिर सुमन से कहती है कि तुम रुक क्यों गई। तो सुमन कहती है नहीं 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 मैं कहाँ रुकी हूँ। तो समीरा कहती है कि मैं इतनी आगे हो गई और तुम अभी तक वहाँ खड़ी हो और कह रही हो कि तुम कहाँ रुकी हो। तो सुमन कहती है हाँ मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ ना। तो समीरा जो है फिर सुमन को अपने रूम में ले जाती है और जब सुमन एंट्री कर लेती है तो समीरा जो है ना वो अपने रूम का जो दरवाज़ा है उसे बंद कर देती है। तो सुमन कहती है कि ये क्या किया तुमने। तो समीरा जो है ना फिर कोई जवाब नहीं देती, वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, उसके बाद अपनी वॉच जो उसने डाल रखी होती है ना उसे उतार देती है और जो दूसरे हाथ में बैंगल्स होता है उसे भी उतार देती है और जो अपनी शर्ट का
मतलब ऊपर वाला बटन था ना, उसे बटन को खोल देती है और जो हाथ में बटन बांध के रखते हैं ना, मतलब अपने हाथ की जो शर्ट होती है ना उसे ऊपर चढ़ा लेती है। और फिर है ना सुमन के पास जाती है और उससे कहती है, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है हाँ? तो सुमन जो है ना फिर बिल्कुल शॉक खड़ी होती है कि ये क्या कह रही है। तो फिर समीरा कहती है कि हाँ बोलो ना, तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं बोले जा रही हूँ, तो मुझे चुप कराने के लिए तुम मुझे किस करोगी? हाँ, मतलब तुम मुझे किस कर रही हो बिना वजह, मुझे बताया भी नहीं। माना कि दोस्तों में ठीक है सब कुछ चलता है, मगर ये थोड़ी ना चलता है कि तुम्हारा जब मन करेगा तुम उठा के मुझे किस कर दोगे। कल को हम तो कहीं पे भी होंगे, तुम तो मुझे कहीं पे भी उठा के किस कर दोगी। मतलब तुम मुझे कभी भी किस कर दोगी, कैसे भी किस कर दोगी, कभी भी कर दोगी अपनी मर्जी से, कभी भी उठा के मुझे। मतलब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुमसे जिद लड़ाई कर रही हूँ तुम मुझसे, और तुम्हें क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुमने उठा के मुझे किस कर दिया, मुझे बताया भी नहीं। तो सुमन जो है ना फिर कहती है, बता के किस करते हैं क्या? तो समीरा कहती है कि अरे बता के नहीं करते, लेकिन हिंट तो देते हैं ना। मैं यहाँ पे बोले जा रही हूँ, मतलब तुमने मुझे चुप कराने के लिए किस किया था ना। बताओ सुमन, तुमने मुझे पक्का किस इसलिए किया था ना, ताकि तुम मुझे चुप करा सको, क्योंकि मैं बोल जा रही थी इसलिए तुम मुझे चुप कराने के लिए किया ना। बताओ बताओ बताओ। तो समीरा जो है ना ऐसे बक 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 कर दोबारा से करे जा रही होती है। तो फिर से सुमन का दिमाग खराब हो जाता है ना कि यार ये फिर इतना बोले जा रही है। तो सुमन का ध्यान जो है ना वो समीरा के लुस पे होता है, क्योंकि समीरा जो है ना वो बक बक मतलब बोले जा रही होती है, बोले जा रही होती है। तो सुमन का तो दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो दोबारा से समीरा को ना लिप किस कर देती है। सो 2 मिनट तक समीरा का ना ऐसे किस करने के बाद सुमन जो है ना पीछे होती है। तो समीरा जो है ना फिर शॉक होती है। तो इस बार समीरा को ना गुस्सा आ जाता है कि अच्छा अपनी मर्ज़ी से उठा के मुझे कभी भी किस कर देगी। तो समीरा जो है ना फिर सुमन को पकड़ती है और उसे दरवाजे के सहारे लगा के ना उसे दोबारा किस कर दे, मतलब इस बार समीरा सुमन को किस कर देती है ना। तो सुमन के तो ना मतलब होश ही उड़ जाते हैं कि हाय ये क्या हुआ मेरे साथ। तो समीरा जो है ना फिर पीछे होती है और कहती है, गॉट इट, अगर तुम्हें किस करनी आती ना तो मुझे भी आती है, ठीक है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। समझ में आई तुम्हारे? तुम्हारा मन करता उठा के मुझे किस कर दिया, आई बड़ी। तो सुमन जो है ना वो शौक होती है कि ये भी भगवान, इसने मुझे किस क्यों किया, क्या चल रहा है, क्या क्या हुआ है, ये मेरे साथ मजाक हुआ है क्या मेरे साथ। तो समीरा जो है ना फिर ऐसे खड़ी होती है। तो फिर समीरा को भी होश आता है ना कि ये मैंने क्या कर दिया। तो सुमन और समीरा जो है ना वो ऐसे बस एक नज़रें झुका के खड़े होते हैं। तो उसके बाद सुमन कहती है, मैं घर जा रही हूँ ना, मेरी मम्मी ने कहा था मैं जल्दी आ जाऊँ। तो समीरा जो है ना फिर कुछ नहीं कहती। तो सुमन जो है ना वो फटाक से गेट खोलती है और अपने ना घर भाग जाती है और तुरंत अपने रूम में जा कर के ना गेट बंद कर देती है और बेड पे बैठ जाती है और जस्ट अपने दिल के ऊपर हाथ रखती है और कहती है, ये धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो रही है मेरी, ये इतनी तेज़ धड़कन हो, कंट्रोल कंट्रोल माय हार्ट, अगर तू ऐसे ही बढ़ता रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कंट्रोल कंट्रोल। और वहाँ पर समीरा जो है उसकी भी दिल की धड़कन तेज़ हो रही होती है ना कि यार ये क्या हुआ, ये क्या क्या कर दिया मैंने, ये हुआ क्या है। तो दोनों जो है ना वो काफ़ी घबराए हुए से होते हैं कि हे भगवान क्या हो गया ये। लेकिन थोड़ी देर के बाद सुमन जो है ना वो नॉर्मल हो जाती है और है ना बहुत खुशी हो रही होती है कि यार समीरा ने मुझे किस कर दिया, मतलब मैंने उसे किस किया तो उसने मुझे रिटर्न में किस कर दिया, मतलब वो भी कहीं ना कहीं मुझे मेरे लिए फील करती है, तभी तो उसने मुझे किस कर दिया। अरे यार, मतलब मैं 8 महीने से उसके साथ हूँ पर मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। शिट, मैं उसके प्यार को दोस्ती समझती रही यार, मैं भी कितनी टफर हूँ यार, ऐसी गलती मैंने पहले क्यों नहीं करी थी। शिट 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 यार, हे भगवान, या अल्लाह, क्या बात है। आ, मैंने तो आपसे ना फूल मांगा था, आपने तो मुझे उठा के बगीचा दे दिया, वाह। तो सुमन जो ना वो तो बड़ा खुश हो रही होती है और ऐसे ना झूम रही होती है। लेकिन जो समीरा है वो जी थोड़ा सा परेशान होती है, परेशान क्या मतलब वो कंफ्यूज होती है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, क्योंकि एक इंसान होता है जो अपने दिल की फीलिंग्स को समझ जाता है और एक होता है जो मतलब किसी के बताने से समझता है। तो समीरा जो है वो उन इंसानों में से होती है कि
उसे कोई बताए कि वो भी लाइक करती है। तो समीरा जो ना वो थोड़ा सा परेशान होती है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन उसे भी अच्छा लग रहा होता है। उसने जब सुमन को किस किया होता है तो उसे भी है ना एक अलग सी खुशी सी महसूस हो रही होती है ना। उस रात समीरा और सुमन जो है ना वो दोनों ही नहीं सो पाते, क्योंकि वो दोनों ही मतलब कश्मकश में फंसे हुए होते हैं ना। सुमन जो है वो इस कश्मकश में होती है कि यार मैं अब समीरा से अपने प्यार का कैसे इजहार करूं, और समीरा जो है वो इस कश्मकश में होती है कि यार एक्चुअली में हुआ क्या है यार, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही कहीं। उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में सुमन जो है वो जल्दी से तैयार हो जाती है और समीरा के घर के बाहर है ना अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाती है कॉलेज जाने के लिए। तो समीरा जो है ना आज बड़े शांत तरीके से आती है और उसका सर जो है वो झुका हुआ होता है, वो सुमन की साइड बिल्कुल नहीं देख रही होती ना। तो सुमन जो है फिर समीरा को विश करती है कि गुड मॉर्निंग। तो समीरा जो है वो भी रूखी सूखी से कहती ना हाँ गुड मॉर्निंग। तो सुमन को ना समझ में आ रहा होता है कि ये कल रात की बात को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि ये है तो बिल्कुल ही टफर। इसे जब तक समझ में मतलब इसे समझाएंगे नहीं तब तक इसे समझ में भी तो नहीं आएगा ना। तो सुमन जो है फिर समीरा को ले जाती है जी कॉलेज, और कॉलेज में जाने के बाद जी समीरा पहले जैसी रहती है ना, मतलब एकदम मुझे शांत शांत सी, कंफ्यूज सी। तो उसका तो बल्ब भी फ्यूज़ हुआ पड़ा होता है ना। तो सुमन जो है ना फिर थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर आ जाती है कि समीरा को नॉर्मल लगे, वो सबसे बातचीत तो करे। लेकिन समीरा जो है वो बस अपनी सीट पे बैठी होती है और बस किताबों में घुसी हुई होती है ना, कि कोई उससे बात ही ना करे किसी भी चीज़ को लेकर के। तो इनकी एक कॉमन फ्रेंड होती है, वो जी समीरा के शोल्डर पे अपना हाथ रख देती है और कहती है समीरा। तो समीरा जो है ना वो घबरा जाती है कि हाँ हाँ क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं करा, क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है क्या हुआ, तुझे क्या हुआ, तूने कुछ नहीं करा, तू कुछ करके आई है क्या। तो समीरा कहती है अरे नहीं वो मैं पढ़ रही थी ना, तो इस चक्कर में वो दिमाग से आउट हो गया ना। तू तू बता क्या हुआ। तो लड़की कहती है कि यार मैं तो तुझे ये कह रही थी कि जो कल सर ने नोट्स दिए थे क्या तूने बना लिए। तो समीरा कहती है यार वो तो मैं भूल गई ना बनाना। तो वो लड़की कहती है यार तू भूल गई, तू तो सबसे होनहार स्टूडेंट है सर की, सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, क्लास में तो तेरा नाम चलता है और तू भूल गई। ओह मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा ना। तो समीरा कहती यार वो कल रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ना, बस इस वजह से। तो वो लड़की कहती क्यों क्यों क्या हो गया था, हमें भी बता दे। तो समीरा कहती अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था ना, वो बस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी इस वजह से ना। तो फिर वो लड़की कहती है अच्छा अच्छा सुमन सुमन ने बना लिया क्या। तो समीरा कहती है कि मुझे क्या पता यार, सुमन से तू पूछना उसने बनाया या नहीं बनाया। तो वो लड़की बोलती है कि यार तुम दोनों साथ रहते हो, पास में रहते हो, यहाँ तक कि आते जाते साथ में हो, तो तुझे तो पता ही होगा ना। तो समीरा कहती यार मुझे नहीं पता, उससे खुद पूछ लेना यार, मुझे क्या पता, मुझे उसकी हर चीज़ थोड़ी ना मालूम होती है, तू भी ना यार मुझे पढ़ लेने दे, परेशान मत कर। तो समीरा जो है ना फिर वापस से किताबों में घुस जाती है और सुमन जो है ना वो बाहर से सारी बातें सुन रही होती है। तो सुमन को तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना समीरा की ऐसी हालत देख करके, क्योंकि उसे पता होता है कि समीरा की ऐसी हालत क्यों है, लेकिन समीरा को ही समझ में नहीं आ रहा होता ना। वो थोड़ी सी ट्यूबलाइट होती है जिसकी बत्ती आहिस्ता आहिस्ता जलती है। तो सुमन जो है ना फिर समीरा को और तंग करने के लिए, उसे और परेशान करने के लिए ना जानबूझ के अपनी क्लास के लड़कों के साथ ना बातचीत कर रही होती है बड़ी हंस हंस के। तो समीरा जब ये देखती है ना कि यार ये तो बस हद ही हो गई ना, मतलब कल रात को तो मुझे किस किया इस लड़की ने, 2 बार किस किया, और आज इन लड़कों के साथ ऐसे हंस हंस के बात कर रही है, देखो इसको देखो कैसे बात कर रही है ये उनसे। अरे थोड़े सी तो पीछे हो जाओ, बिल्कुल क्या उसके गले लगोगी तुम अब सुमन। लेकिन सुमन जो है ना वो जानबूझ के कभी उस लड़के के शोल्डर पे हाथ रख रही होती है, कभी दूसरे वाले से हैंडशेक कर रही होती है। तो समीरा के ऊपर तो मतलब ना छुरियाँ सी चल रही होती है, उसे तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारी कुछ कह भी नहीं पा रही होती और अपने गुस्से को सह भी नहीं पा रही होती।
और सुमन जो है वो बिल्कुल ही फुल ऑन मूड में होती है ना कि आज तो देखना मैं कत्ल कर ही दूंगी समीरा का। तो सुमन जो है फिर उस लड़के से कहती है ना कि यार मेरे पास तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है ना, तुम्हारा नंबर दो ना यार, हम नाइट में बात कर लेंगे। तो वो लड़का जो होता है ना वो जी फिर सुमन से कहता है अरे यार क्या बात कर दी, लो अभी लो तुम मेरा नंबर। तो वो लड़का जैसे ही सुमन को नंबर देने वाला होता है इतने में जी समीरा वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि सुमन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ना, ज़रा मेरे साथ चलो। और ऐसे सुमन का हाथ पकड़ के जी बाहर ले जाती है। तो सुमन जो है वो समीरा से कहती है अरे पागल हो, वो मुझे नंबर दे रहा था, छोड़ो मुझे छोड़ो, अरे छोड़ो यार। तो समीरा जो है ना फिर कुछ नहीं सुनती और उसे बाहर लॉबी में ले आती है ना। तो सुमन कहती है अब बोलो क्या हुआ। तो समीरा जो है ना वो कुछ नहीं कहती और वो चुप करके ना साइड में खड़ी हो जाती है। तो सुमन कहती है अरे कोई बात नहीं करनी थी तो मुझे बाहर क्यों लेके आई, मैं अच्छा खासा उन लोगों से बात कर रही थी, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मैं किसी से तो बात करूँगी ना। अब तुम्हारी तरह चुप तो होंगी नहीं और किताबों में तो घुसूंगी नहीं बिल्कुल भी। तो समीरा जो है ना फिर कुछ नहीं कहती। तो सुमन कहती है अरे यार मैं भी ना ऐसा लग रहा है पत्थर में अपना सर दे के मार रही हूँ। तुम्हें बात तो करनी नहीं है, मुझे खाम में इस सुनसान सी लॉबी में और ले आई तुम, हटो मुझे जाने दो। तो सुमन जो है ना फिर वहाँ से चली जाती है और जो समीरा होती है ना वो वहीं पे खड़ी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता ना कि वो सुमन से बोले क्या, आखिर बोले तो बोले क्या। तो थोड़ी देर के बाद समीरा जो है ना वो वापस से क्लासरूम में आती है तो देखती है कि सुमन जो है वो जी नोट्स वगैरह निकाल रही होती है ना। तो समीरा को अच्छा लगता है कि शुक्र है ये उन लड़कों से तो बात नहीं कर रही। तो सुमन जब समीरा को देखती है ना तो उसको वापस से शैतानी सोचती है। तो वो अपने जो नोट्स होते हैं ना वो उनकी क्लास की किसी लड़की के पास चल जाती है और उससे बोलती है यार तुझे नोट्स चाहिए थे ना, देख मैंने बना लिया, अब तूने फटाक से कॉपी कर ले, कहीं ऐसा ना हो सर तुझ पे चिल्लाए। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना अगर सर तुझ पे चिल्लाएंगे तो, और तू खाम खा में रोएगी परेशान होगी ना, तू मेरी दोस्त है यार, प्लीज़ जल्दी से काम कर ले। तो समीरा जो है ना वो तो और गुस्से में आ जाती है कि वाह लड़कों से बचाया तो लड़कियों में चली गई, कैसी लड़की है यार, मतलब मेरी तो इसको फिक्र ही नहीं है, कल वैसे ही मुझसे लड़ाई करी और आज तो मतलब हद ही हो गई ना कि बात भी कर रही है और बात नहीं भी कर रही है। क्या हो रहा है यार, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो लड़कों से बात करे या लड़कियों से बात करे। समीरा तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुझे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए, तो अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर। तो समीरा जो होती है ना फिर चुपचाप से अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है और दोबारा से अपनी किताबों में अपना ध्यान लगाने लग जाती है ना। लेकिन हमारी सुमन जो है वो भी बड़ी शैतान होती है ना, वो उसे और मज़ा आता है, वो जानबूझ के समीरा के आगे वाली सीट पे बैठ जाती है और उस लड़की को भी वहीं बैठा लेती है ना, और जानबूझ के उसके कभी शोल्डर पे हाथ रखती है, तो कभी उसके गाल को खींचने लग जाती है, तो कभी उसकी चोटी के साथ पंगे लेने लग जाती है। तो समीरा जो है ना वो सब कुछ देख रही होती है और कहती है वाह आज तक मेरे साथ तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया, ना कभी मेरे बालों के साथ खेला, ना कभी मेरे शोल्डर पे ऐसे हाथ रखा, और उसे देखो ऐसे टच कर रही हो जैसे वो तुम्हारी, समझती क्या हो तुम अपने आप को, और अगर ये सब कुछ करना है तो कहीं और जाके करो ना, ज़रूरी थोड़ा है मेरे सामने ही करोगी। छोड़ो यार उसे, सुमन प्लीज़ छोड़ दो यार, प्लीज़ छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी, छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो समीरा जो है ना वो अपने मन में ऐसे बोल रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद समीरा जो है ना वो थोड़ा तेज़ बोल देती है कि छोड़ो उसे। तो सुमन जो है ना वो पीछे मुड़ जाती है और कहती है कुछ कहा समीरा तुमने। तो समीरा कहती है तो कुछ कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, मैं तो नोट्स पढ़ रही हूँ मेरे, कुछ नहीं कहा मैंने। तो सुमन जो है ना फिर उस लड़की से दोबारा बात करने लग जाती है, इतने में जी जो टीचर होते हैं वो क्लासरूम में आ जाते हैं ना। उसके बाद टीचर जो है वो स्टडी स्टार्ट कर देते हैं, तो बाकी सारे बच्चे जो होते हैं वो अपनी अपनी ना सीट पे बैठ जाते हैं। तो सुमन जो है वो समीरा के पास वाली सीट पे आके बैठ जाती है और जानबूझ के अपनी आगे वाली जो लड़की होती है ना उसको ना पेन मार रही होती है, और वो जो दूसरी लड़की होती है वो भी मतलब सुमन की इस नौटंकी को ना फुल ऑन इंजॉय कर रहे थे, मतलब क्योंकि वो लोग तो दोस्त होते हैं ना यार, तो दोस्तों में तो कंटिन्यू चलता रहता है।
लेकिन जो हमारी समीरा है उसके तो ना दिल में और पेट में ना गुड़ 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 मच रही होती है ना कि कर क्या रही है, और आज ही से सारी शैतानियाँ सोच रही हैं कि मतलब मुझे दिखा रही है कि सच में ऐसी है। तो सुमन को तो बड़े मज़े आ रहे होते ना समीरा को ऐसे तंग करते करते देख, तो उसे बड़ा सुकून मिल रहा होता है अपने महबूब को ऐसे तंग करके। तो गाइस अभी हम लोग है ना नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला तो मुझे उन मैम ने बताया भी नहीं है अभी तक। ठीक है, तो पहले मैं उनसे पूछूं फिर मैं आपको बताऊं। ओके, तो वेट करना वीडियो का, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना।